नमस्ते साथियों, आज हम राजस्थान अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT उदयपुर, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर में इसका प्रकाशक है राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल। ये भारत का संविधान है। ये हमारा टॉपिक है सभी। राजस्थान परिषद, राजस्थान इतिहास जानने के स्रोत और राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जल संसाधन एवं संरक्षण, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, लोक संस्कृति एवं कला। सबसे पहले राजस्थान एक कृषि, पूरा रंगीन प्रिंट है, बहुत शानदार। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में हैं। भारत देश में रहते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम जानते हैं कि हमारे राज्य का नाम क्या है, राजस्थान है। राज्य भारत के किस भाग में? उत्तर पश्चिम में। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, MP, गुजरात। इनमें कुल कितने ज़िले हैं? 53 ज़िले हैं वर्तमान 50। क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। हमारे प्रशासनिक संभाग विभाजित है। आइए पूरी संबंधित जानकारी जानते हैं। हम जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। आज़ादी के बाद वर्तमान का स्वरूप सन 1948 में 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया में फलस्वरूप सामने आया। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ये रहा अपना राजस्थान। देखो भारत के मानचित्र, यह भारत के सभी राज्य और उनकी लगभग राजधानियाँ दी हुई हैं। तो एक बार हम ये भी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, शिमला, चंडीगढ़ की पंजाब, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की दिल्ली, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र मुंबई, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, आंध्र प्रदेश अमरावती, हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद, उड़ीसा भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ रायपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, झारखंड रांची, पश्चिम बंगाल कोलकाता, झारखंड रांची, पटना बिहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, हिमाचल प्रदेश की शिमला, नेपाल की छोड़ो, सिक्किम की गंगटोक, चीन की बीजिंग, असम की दिसपुर, मेघालय की शिलोंग, त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम यहाँ लिखा हुआ है, मणिपुर इम्फाल और कोहिमा नागालैंड की। ये देखो क्या राजस्थान अध्ययन की बुक है, बहुत शानदार। क्षेत्रफल के देश के अनुसार पता लगाइए। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के देश है पाकिस्तान से। राजस्थान में उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में यह आपके हो गया मध्य प्रदेश और दक्षिण में गुजरात। ये पुराने जो जिले थे उसके अनुसार है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में 23.3 से 30.12 उत्तरी अक्षांश, 29 से 17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कुल क्षेत्रफल 34/39 है। इसका विस्तार उत्तर दक्षिण 826, पूर्व पश्चिम 869। जिले एवं संभाग
कुल 50 जिले और 10 संभाग है वर्तमान के अनुसार। ये तो बुक प्राचीन है ना, इसलिए। पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिला क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। राजस्थान का जैसलमेर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला। पूर्वी राजस्थान में धौलपुर सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय सूर्यास्त यहीं होता है। जयपुर संभाग में वर्तमान में 7 जिले हैं। जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बेरोड, खैरथल, तिजारा, अलवर, दौसा, दूदू। उसके बाद में आता है जोधपुर में जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, फड़ौदी, बाड़मेर और बालोतरा। जोधपुर में कुल 6 जिले हैं। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़। अजमेर में 7 जिले हैं, जिसमें अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, टिटवाना, नागौर, टोंक और शाहपुरा। कोटा में 4 है, ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। राजस्थान का एकमात्र संभाग है कोटा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उदयपुर, सलूम्बर, भिलवाड़ा, चित्तौड़। उदयपुर में 5 है। राजसमंद, गढ़ी, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और डींग। इसमें बिल्कुल 6 है। पड़ोसी राज्य एवं देश। और पीछे कौन से संभाग रह गए? जैसे 3 नए संभाग बने। एक तो बांसवाड़ा बनाया था, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आ गए उसमें। और एक बना है पाली, जिसमें पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही आ गए। और एक कौन सा था? सीकर में सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। सबसे कम जिले हैं जो बांसवाड़ा संभाग में। सर्वाधिक जिले जयपुर, अजमेर में। पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। कुल स्थलीय सीमा 5,920। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से, सबसे छोटी सीमा पंजाब से, मध्य प्रदेश से 1600, पंजाब से 89 किलोमीटर। इसका निर्धारण 1947 में किया गया। रेड क्लिफ रेखा का 1070 किलोमीटर लंबी है। राज्य का नाम और सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले। अच्छा, ये याद रखना जरूरी है। तो पंजाब से 2 जिले लगाते हैं, एक तो गंगानगर और एक हनुमानगढ़। हरियाणा से कितने लगाते हैं? हरियाणा से शुरुआत होती है आपके, देख लो ना, हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बेरोड, खैरथल, तिजारा, अलवर और डींग तक। उसके बाद में डींग, भरतपुर और धौलपुर उत्तर प्रदेश है। उसके बाद में मध्य प्रदेश से शुरू होती है, जिसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भिलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। उसके बाद में आता है गुजरात। तो गुजरात की शुरू होती है बाड़मेर के बाद में सांचौर के बाद में सिरोही और उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है। गुजरात के कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अलावरी, मैसूर, दाहोद। मध्य प्रदेश के झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। उत्तर प्रदेश के है आगरा और मथुरा। हरियाणा के है मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। और पंजाब के फजील का मुख्य शहर वैसे ही है। इनकी लंबाई भी देख लें। पंजाब की है 99, ठीक है। हरियाणा की है 1022,
या उत्तर प्रदेश की है 877, मध्य प्रदेश की है 1600 और गुजरात की है नहीं, हरियाणा की 1028 है और गुजरात की 1022। एकीकरण सबको मिलाकर एक करना, हम एक भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं। संभाग सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह प्रशासन संभाग कहलाता है। मतलब ये परिभाषा आ सकती है कि संभाग किसे कहते हैं। सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह। केंद्र शासित प्रदेश भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ केंद्र सरकार का शासन किया जाता है। केंद्र क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हो गया। कुल जिले कितने हैं? 50 हो गए। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान से बनी 1070 किलोमीटर है। पड़ोसी राज्य वैसे ही पता है। कितने संभागों में ये हो गया? स्थिति विस्तार। अगला है राजस्थान का इतिहास। चित्तौड़ जिले के छोटे से गांव, ये तो छोड़ो, अब इसमें थोड़ी कथा ज़्यादा ही दी हुई। क्या आपके मन में भी ऐसे? नहीं, पूरा पढ़ देता है। क्या है? चित्तौड़ जिले के छोटे से गांव भाटोली, ये तो याद रहेगा। भाटोली गांव किस जिले में? ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या पता चला। रमेश मानचित्र पर ध्यान से दे रहा तो उसके 6 नंबर प्रश्न किया, सर हमारे राज्य का नाम राजस्थान है तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं पर वो तो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों है? तो गुरुजी उनको समझाते कि बेटा ये सभी क्षेत्रों के प्राचीन नाम है, ठीक है ना। राजस्थान जो हमें दिखाई देता है पुराने समय में ये ऐसी कई इकाइयाँ, ये राजनीतिक इकाइयाँ नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न भौगोलिक जनपद अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम पर जाने जाते थे, जैसे जांगल बीकानेर, मरू जोधपुर, अर्जुनैन अलवर, सीवी चित्तौड़ और उदयपुर, मेवात अलवर हड़ौती हो गया। वैसे ये देखो जांगल मरू कांतर, पहले मरू फिर मरू, पहले मरू फिर मरुवार, पहले मरू फिर मरुकांतर फिर मरुवार और बाद में मारवाड़। मत्स्य हो गया, सूरसेन धौलपुर हो गया। महाकाव्यकालीन राजस्थान है, ठीक है। छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्यों और जनपदों का निर्माण आरंभ किया गया। महाभारत या संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख है। मरू, ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, वीर संहिता मरू प्रदेश प्रारंभिक जनपद था, जिसमें वर्तमान में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग थे। कालांतर में कुछ विस्तार कर कुरु, मद्र और जंगल, ये भी आ सकता है। मद्र जनपद कहाँ पे? तो भाई साहब सबकी गौर हो जाएगी। कुरु, मद्र और जंगल मरु क्षेत्र से संबंधित है। जंगल बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ इसकी राजधानी अजपुत थी, जिसका साम्य नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यान के अनुसार यादव वंश के बलराम और कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरते थे। किस क्षेत्र से? जंगल से। अब ये क्वेश्चन आ गया तो सबको मरवा देगा कि अर्जुन और कृष्ण और बलराम किस क्षेत्र से गुजरे थे? तो जंगल से। मत्स्य, इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बैराज थी। ये जनपद अलवर जयपुर के मध्य स्थित है। इसका वर्णन चीनी यात्री युआन त्सुआंग ने किया है। युआन त्सुआंग ने मत्स्य का उल्लेख किया है। कृष्ण और बलराम कहाँ से गए थे? जंगल से गए थे। मद्र किससे संबंधित है? मरु से संबंधित है। यह हो गया मौर्योत्तरकालीन राजस्थान, जिसमें योद्धई, अर्जुनायन, माल और शिवी। उसके बाद में सूरसेन, धौलपुर का अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद के सम्मिलित है, जिसकी राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या शोरसेन का उल्लेख किया है। अब ये पूछ लिया जाए कि सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया गया है और उसमें ऑप्शन दे दिया जाए सूरसेन, शिवी, अर्जुनैन, मत्स्य, तो क्या उत्तर करोगे? इसका मतलब परफेक्ट याद करना चाहिए। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या शोरसेन का दिन क्या है? 52 प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और
कर्नाटक की कुछ जातियाँ राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साँस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी और अर्जुनायन। अब ये देख लो, पंजाब से राजस्थान में आने वाली जातियाँ कौन कौन सी थी? एक तो थे मालव और शिवी और अर्जुनायन। शिवी आधुनिक उदयपुर के पूर्वी में, पश्चिमी तथा उत्तरी संभाग क्षेत्र में स्थापित हुए, इसलिए शिवी जनपद के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी, जिसका अवशेष चित्तौड़ के नगरी गांव से पाते हैं। इसका भूभाग मेदपाट या मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहलाता है। ये प्रागवाट शब्द यहीं से गाइडों में छपा है। अर्जुनायन भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजय के लिए प्रसिद्ध है। अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुनायनों ने किसके साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया? तो अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। अब मालवा से क्या सोचते हैं कि झालावाड़ वाला क्षेत्र था, वो नहीं है। मालवा अलग है और ये है मालव क्षेत्र जयपुर से संबंधित था। टोंक इसका क्षेत्र, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है, कालांतर में अजमेर, टोंक और मेवाड़ क्षेत्र में फैल गई। मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख नादशाह भीलवाड़ा में टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। योधेय राजस्थान के उत्तरी भाग का योधेय एक शक्तिशाली गणतंत्री कबीला था। संभवतः योधेय ने ही उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया। गुप्तकाल ये गणतांत्रिक व्यवस्थाएं अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित के रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद हुनों के आक्रमण से यह गणतांत्रिक जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। बृहत संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। बृहत संहिता। इनके बाद में जनपद के अन्य नाम हो गए, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात आदि। मेवाड़ शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ उदयपुर वाला क्षेत्र कहलाता था। 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोहिल वंश का आधिपत्य रहा। नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इनकी राजधानियाँ रही। अब ये कल्याणपुर ऑप्शन में दे दे और बोला जाए कि मेवाड़ राजवंश की कौन सी राजधानी नहीं रही, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कल्याणपुर को क्रॉस करेंगे, किंतु कल्याणपुर इसकी राजधानी रही है। नागदा, उसके बाद में आहाड़, कल्याणपुर, फिर चित्तौड़, फिर कुंभलगढ़, फिर चावंड और उदयपुर, यहाँ की बोली मेवाड़ी है। राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे। एक डूंगरपुर बांसवाड़ा, दूसरा पिलानी के पास नरड़, भादरा, नौर, कन्ना। मतलब इसका कहने का मतलब एक ऊपर का क्षेत्र बागड़ और नीचे का क्षेत्र वागड़। बांगड़ मतलब जहाँ पुरानी मिट्टी हो उसे बांगड़ कहते हैं। शेखावाटी अंतर प्रवाही क्षेत्र है, इसलिए यह कारण है। किंतु अधिकतर दक्षिण राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को वागड़ या बागड़ कहा गया। इसकी बोली बागड़ी है। मारवाड़ प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाए। पहले मरु, फिर मरुकांत्र, फिर मरुवार और फिर बाद में मारवाड़। 7वीं सदी इसके मंडोर क्षेत्र जोधपुर में गुर्जर प्रत्यारों ने शासन प्रारंभ किया। गुर्जर प्रत्यारों ने शासन कब प्रारंभ किया? 7वीं सदी। ठीक है। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य हो गया। हाड़ौती कोटा बूंदी का क्षेत्र प्राचीन इस भूभाग पर हाड़ौती में मीणा का अधिकार था, है ना, मीणा जनजाति का अधिपति था। ये हैं राजस्थान के विभिन्न अंचल, मांड जैसे जैसलमेर, मारवाड़, जोधपुर, शेखावाटी, मेवात, ढूंढाड़, हाड़ौती, मेवाड़, वागड़। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। बूंदी का नामकरण किसके नाम पर हुआ? बूंदे के नाम पर। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया। तभी से भूभाग को यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाता है। ढूंढाड़
जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ किया जाता है। 12वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहारों ने 7वीं शताब्दी में और कच्छवाओं ने 12वीं शताब्दी में स्थानीय जनजाति के मीणा और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव रखी। भाषा ढूंढाड़ी है। मेवात अलवर भरतपुर का क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। इन सभी अंचलों के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ जैसे जैसलमेर को मांड या वल, जोधपुर का दक्षिण भाग गुर्जरात्र, प्रतापगढ़ को कांठल। जोधपुर का दक्षिण क्षेत्र क्या कहलाता है? दक्षिण जैसे बाड़मेर वाला एशिया, यही होगा दक्षिण वाला। तो बाड़मेर और जोधपुर का सटा क्षेत्र क्या कहलाता है? गुर्जरात। प्रतापगढ़ कांठल, झालावाड़ को मालवा और मालव टोक जयपुर का क्षेत्र, चूरू झुंझुनू सीकर को शेखावाटी, ब्यावर अजमेर को मेरवाड़ा और राजस्थान इसके विभिन्न क्षेत्र भौगोलिक परिस्थितियों में बोलियों वेशभूषा परंपराओं का धनी है। शिक्षक द्वारा अपनी बात को समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के हर अंचल को समझ चुके हैं। आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्या है शब्दावली? अंचल यानी क्षेत्र, ऋग्वेद प्राचीनतम वेद, प्रथम वेद, क्षत्रप, ये परिभाषा आ सकती है भाई साहब क्षत्रप की। मालवों ने अर्जुनन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। तो क्षत्रप से क्या तात्पर्य है? मतलब प्रांत का मुखिया, राज्यपाल। जैसे भारत में शक जाति के प्रशासकों हेतु प्रयुक्त किया जाता था, राज्यपाल। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। कोटा बूंदी हाड़ौती, ब्यावर अजमेर क्षेत्र मेरवाड़ा और जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की ढूंढाड़ी। महाभारत कालीन किन्हीं 2 जनपद। अब यहाँ महाभारत कालीन बतवाने हैं, न कि मौर्य और गुप्तकालीन। तो महाभारत काल में देख लो आप, एक तो था मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर थी, एक मरु या मारवाड़, मरुकांतर। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमकाथाना। हसन खां मेवाती कौन था? मेवातियों का प्रसिद्ध नायक। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मेवातियों का नायक किसे कहा जाता है? हसन खां मेवाती। 7वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहारों ने जोधपुर में अपना शासन स्थापित किया। इतिहास जानने का स्रोत। 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, ठीक है। एक तो पुरातात्विक और एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है? पढ़ते हैं। प्राचीन काल के वे अवशेष जिन्हें हम स्थान या घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ, उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार है। अभिलेख, ये हमें शिलालेखों यानी कि पत्थर की पट्टिकाओं, शिलालेख किसे कहते हैं? पत्थर की पट्टिकाओं को। पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंड, स्तंभों, भवनों, गुफाओं, मंदिरों, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों, ताम्रपत्रों आदि से मिले हैं। अभिलेखों की उपयोगिताएं, ये विविध भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक और उसके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियाँ, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रशस्ति किसे कहते हैं? प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। प्रमुख अभिलेख, नगरीय अभिलेख चित्तौड़ से संबंधित है। कंसुआ, कोटा, घटियाला, फलोदी, किराड़ू, हातमा गांव, बाड़मेर, नांदसा, भिलवाड़ा, बरनाला, जयपुर, सामोली, मेवाड़ यानी कि उदयपुर आदि शिलालेख राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों प्रपार, भूमि, द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख प्रतिहारों, बिजोलिया चौहानों,
चीरवा का शिलालेख समर सिंह के युग की जानकारी देता है। ये तो भाई साहब रट ही लेना, मरते दम तक नहीं छोड़ना है। जूम करता हूँ मैं, ये देखो, चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। तेज सिंह, जैत्र सिंह और समर सिंह, ये आ गए आपके स्मारक। चीरवा का शिलालेख समर सिंह के बारे में जानकारी देता है। चीरवा कहाँ पे है? उदयपुर में। स्मारक राजस्थान के विभिन्न स्मारक के रूप में दुर्ग है, चित्तौड़, गागरोन, जालोर, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि। इसके अलावा भवन राजप्रसाद मतलब महल, सार्वजनिक भवन, स्नानगृह, चैत्य, मठ, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि। हमें तत्कालीन उपासना, चेतना आदि की जानकारी मिलती है। मुद्राएं समृद्धि का ज्ञान कराते हैं। मुद्राएं क्या है? मुद्राओं तथा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लग जाता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा चिन्ह, सन, संवृत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति का सूचक है। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि राज्य व शासक की शक्ति का सूचक किसे कहा जाता है? तो कोई तो मंत्री करेगा, कोई सेना करेगा, कोई घोड़ा करेगा। सिक्के है जो राज्य व शासक की शक्ति का सूचक होते हैं, ठीक है ना। आड़, रेड, बैराट, रंगमैल और सांबर सुखाड़ियाँ। आड़ उदयपुर, रेड टोंक बैराट जयपुर कोटपुतली बाय रोड में, रंगमैल हनुमानगढ़, सांबर जयपुर, सुखाड़ियाँ आज देखना पड़ेगा कहाँ पे, मेरे को पता नहीं। पुंगड़ और एक और, पुंगड़ तो बीकानेर में, सुखाड़ियाँ बीकानेर में नहीं हो सकता, पता नहीं। सिक्कों और मुद्राओं के से छत्रपों मैं भी आपको बताता हूँ गूगल करके, ठीक है।